So hey everybody, welcome back to my channel. So hey everybody, welcome back to my channel. सो हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार काफी टाइम से इस चैनल पर प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं एंड आप लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। तो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रो। सो हे दिस इज दिवांशी गुप्ता, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फ्रेशर हो और आप ट्रिपल एमईटी में आना चाहते हो और आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई डाउट्स है या आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे प्लेसमेंट होता है या नहीं, तो यार अभी तक आप क्या कर रहे हो? जाओ मेरे प्लेसमेंट के वीडियोस देखो जो ट्रिपल एमईटी कॉलेज के हैं और वो सारे प्लेस हो चुके हैं। और आपको अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यार आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ, न्यू प्लेसमेंट जर्नी के साथ। एंड काफी बच्चे बोल रहे थे कि दीदी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से भी सीनियर को ले आइए, तो हमारे साथ हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ब्रांच के ही सीनियर एंड वो आज अपनी प्लेसमेंट की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट यार काफी जो लोग हैं वीडियो को देखते तो है बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे उससे मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकूं और आपसे भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम रितेश कुमार। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन रितेश फॉर योर प्लेसमेंट। रितेश कैसे हो? हेलो दीपांशी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल एंड थ्रू दिस आई कैन हेल्प जूनियर्स so they can get a experience how my experience was of the placement. So let's get started. ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी प्लेसमेंट की पूरी जर्नी, प्रोसीजर एंड इनका पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा। ओके रितेश, अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे दो एंड अपनी प्लेसमेंट की जर्नी कुछ फ्यू वर्ड्स में बता दो। So hey everyone, my name is Ritesh Kumar and I am currently a student of BTech in Electrical Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. And I am currently in my final years and I am placed as a GET in Reliance Industries Limited. ओके सो रितेश, सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट वाज योर माइंडसेट जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुई थी? जब प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हुआ तो तब मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था कि मुझे एक प्लेस्ड ही होना है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब मुझे थोड़ा था कि मुझे एक्सप्लोर करना है कॉलेज में कि मुझे क्या करना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में तो पूरा अपना एक्सप्लोर किया है कि क्या करना चाहिए, मुझे कोडिंग में जाना चाहिए या कोर में जाना चाहिए, किस में मैं बेस्ट हूँ, वो एक्सप्लोर करना था मुझे। तो लास्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आई हैव रियलाइज दैट मुझे कोडिंग उतना कुछ खास पसंद नहीं था, तो मैंने सोचा हम कोर में ही रहते हैं और कोर की तैयारी करते हैं। सो उस टाइम पे मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तभी से मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो दैट्स ऑल अबाउट। सम सब्जेक्ट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आई हैव रियलाइज दैट आई थिंक आई शुड स्टार्ट preparing for the placement too, and then the placement journey started. ओके सो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन है कि तुम अपनी बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी थी, मतलब तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें बीटेक करना है और कोर इंजीनियरिंग से करनी है, क्या सोचा था एंड तुम ट्रिपल एमयूटी में कैसे आए? मुझे जैसे था कि मैंने जेईई मेंस दिया था, तो मुझे उसके बाद मैंने सोचा ही था कि हाँ मुझे बीटेक तो करना ही, इंजीनियर तो बनना ही है। तो उस टाइम पे मुझे कोई फिक्स ब्रांचेस नहीं था, कोई कह रहा था सीएसई ले लो, कोई कह रहा था कोर में चले जाओ, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ। तो मेरा थोड़ा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि कोर की कोई ब्रांच ले लेते हैं जिससे कि बेटर रहेगा, तो मैं कोर में ज़्यादा इंटरेस्ट, तो कोर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से मैंने ली थी। इलेक्ट्रिकल प्रेफरेंस पे था मेरी, और मैकेनिकल था और सिविल था। तो सिविल तो मुझे चाहिए भी नहीं था, तो मुझे मैकेनिकल अलॉट हो गया था पहले। मैकेनिकल के बाद फिर इंटरनल स्लाइडिंग में मुझे इलेक्ट्रिकल मिल गया। तो ये मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक की जर्नी थी। उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ, कुछ दोस्त बने, फिर वहीं से फिर धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना कि क्या करना चाहिए आगे।
तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक बोनस टिप्स मैं जूनियर्स को ज़रूर देना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर बनाएं जो आपसे जेलस ना हो लास्ट तक, फाइनल ईयर सो तक। ट्रू। ये ज़रूरी है। पूछेंगे कि सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि सीजीपीए कितना मैटर करता है? सो सीजीपीए के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका सीजी जो है वो एवरेज तो नहीं, एवरेज अबव एवरेज थोड़ा होना चाहिए, एवरेज से डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके कभी कभी ना कभी आपके रिक्रूटमेंट को अफेक्ट तो करता ही है सीजी, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो आपका हमेशा एवरेज से थोड़ा अबव रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर 8 के आसपास है तो वो बेटर रहेगा, बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। एंड मेरे केस में मेरा भी 7.94 है इस टाइम पे, तो वो इतना थोड़ा अफेक्ट तो करता ही है, बट हाँ फ़ायदा रहेगा आपको। अगर हाई सीजी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। बस यही कहना चाहूँगा मैं सीजी के बारे में। बाद बाकी प्लेसमेंट सबका हो जाता है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 6.5 सीजी पे भी प्लेस्ड हुए हैं यहाँ पे, और अच्छे जो कैंपस में तो 6.5 वाले तो हुए हैं, मैंने भी देखा हम है। सबसे पहले पूछेंगे रिलायंस की पूरी प्रोसीजर क्या थी प्लेसमेंट की, कितने राउंड्स थे, और उसको थोड़ा ब्रीफ में समझा दो। So, for the Reliance Industries, there were mainly 3 rounds. The first was screening. When you register for Reliance, then the screening happens and you are getting shortlisted for assessment round. So, the next round was assessment round. So, assessment round में आपको assessment clear करना पड़ेगा, जो जिसमें कि आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड के, और आपको कोर के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। और हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग रहेगी, 1 मिनट या 45 सेकेंड्स। तो वो जो रहता है टाइमिंग के, उस टाइमिंग ड्यूरेशन में ही आपको आंसर करना रहेगा उस क्वेश्चन का। और आप क्वेश्चन स्लाइड नहीं कर सकते कि अगले क्वेश्चन पे आप आ गए फिर पिछले क्वेश्चन पे चले गए, नहीं। वो ऐसे असेसमेंट राउंड ऐसे रहता है। लगभग 1 घंटे 20 मिनट का असेसमेंट राउंड होता है। एंड उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, असेसमेंट राउंड क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एक मेल आता है इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि आपका असेसमेंट क्लियर हो गया है और हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं। डेट आपको रहेगी, इस डेट को आपका इंटरव्यू है। और एक आपको उससे पहले भी मेल आता है कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। लोकेशंस आपको सेलेक्ट करनी रहती हैं, तो उसमें स्टेट्स होते हैं अलग अलग। अगर आप डिफरेंट स्टेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिटीज़ नहीं होती उसमें, एक स्टेट में केवल एक जगह पे ही इंटरव्यू होगा उसमें आपका। तो ये ऑफ कैंपस था, तो फिर मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। सो ये था। ओके सो एंड इंटरव्यू के कुछ दिन पहले आपको एक और मेल आएगा जिसमें आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग कंफर्मेशन देना पड़ेगा, इंटेंट ऑफ कंफर्मेशन, कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बस ये था। ओके सो रितेश, एप्टी में कैसे कैसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, एंड उसमें भी कोई सेगमेंट था कि क्वांट अलग, ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं उनके में बहुत कभी कभी क्वांट होता है, कभी कभी बेसिक रीजनिंग होता है, तो रिलायंस में कैसा स्ट्रक्चर था? तो रिलायंस में ये था कि क्वांट और बेसिक रीजनिंग सब मिक्स्ड क्वेश्चन थे लगभग। तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था कि पहले आपको क्वांट करना है या नहीं करना है। उसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के और क्वांट के या अलग अलग। वो सब आपको एक एक करके आएंगे, उनको एक एक करके सॉल्व करना है, आंसर करना है। और क्या टेक्निकल के भी क्वेश्चंस थे उसमें? जी, टेक्निकल के जो क्वेश्चंस थे वो भी आपके अच्छे क्वेश्चंस थे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, जिनके लिए आपको थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज भी चाहिए, और कुछ ईजी भी होते हैं। तो हमें एप्टी के लिए कैसे प्रिपेयर ये करना होता है। चाहिए? एप्टी के लिए आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब से भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी अच्छे टीचर्स हैं जो आपको एप्टी पढ़ा देंगे। और आप कोई बैच लेना चाहें, जैसे गेट की तैयारी करेंगे तो फिर आपको उसमें टेक्निकल भी पढ़ाया जाएगा, एप्टी भी पढ़ाया जाएगा, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं होता है। तो मैं तो गेट की तैयारी कर रहा था, इस वजह से मेरा एप्टी तो ठीक ठाक था, तो मुझे कोई उसमें एप्टी में तो प्रॉब्लम हुआ नहीं। और टेक्निकल भी ठीक ही था मेरा, तो टेक्निकल भी हो ओके गया। तो जैसे तुमने भी बताया कि जो फर्स्ट होता है वो स्क्रीनिंग रिज्यूमे के बेस पे ही वो करते हैं, तो अगर कोई फ्रेशर है फर्स्ट जी। ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो उसे अपना रिज्यूमे कैसे बिल्डअप करना चाहिए ताकि वो इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाए अच्छी कंपनीज के लिए? और कोर में वो क्या क्या प्रोजेक्ट करे, इंटर्नशिप करे, मतलब क्या क्या चीजें वो रिज्यूमे में मेंशन करे ताकि उसका जो रिज्यूमे है वो इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाए, और उन्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए रिज्यूमे बनाते वक्त? तो रिज्यूमे बनाने से पहले आपको पहले उसके लिए जो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब है कि आपको उसके लिए पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स रिज्यूमे इंक्लूड करने हैं। तो आप उसके लिए इंटर्नशिप्स करते हैं अपने बीटेक के दौरान, और प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और कॉलेज प्रोजेक्ट अगर है, अगर अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इंटर्नशिप्स तो आप जब तक फाइनल ईयर में आएंगे तब तक आप मिनिमम तो 2 इंटर्नशिप कर ही लेंगे। कोर में तो 2 इंटर्नशिप तो मिनिमम हो ही जाती हैं। सो अगर कोई फर्स्ट ईयर में है और उसे रिज्यूमे बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, तो फिर सबसे पहले तो अपने
जो अचीवमेंट्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। कुछ स्किल्स सीखिए उससे, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आपको काईकैड हो गया और मैटलैब हो गया और ऑल्टियम वगैरह, अगर आप सीखना चाहते हो तो कुछ स्किल्स अगर सीखना चाहते हो तो वो सीख सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स में ये सब आती हैं। और उसके बाद फिर अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर तक आप 1-2 प्रोजेक्ट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे जो कि ज़रूरी रहते हैं, तो आपको वो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो वो आप इन रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल ईयर तक आप मिनिमम 2 इंटर्नशिप्स भी करते हैं। अगर कोर में है तो 2 तो मिनिमम होंगी इंटर्नशिप, तो वो भी आपकी हो जाएंगी, वो आप इंटर्नशिप्स इंक्लूड कर सकते हैं, और जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके प्लेसमेंट के दौरान। और जो भी आप रिज्यूमे में लिखें जेन्युइनली लिखना है, कोई बड़ी बड़ी बातें केवल नहीं करनी है, और हो जाता है। क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन रिक्रूटर आस्क करता है वो करता है कि आपकी इंटर्नशिप्स कहाँ थी, और प्रोजेक्ट्स आपने क्या बनाए हैं, आपकी स्किल्स वगैरह, और आपके टेक्निकल क्वेश्चंस जो कोर के क्वेश्चंस होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स के, वो सब पूछे जाते हैं बस। तो इन्हीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है रिज्यूमे बनाने में। एग्जैक्टली और ये इसने सही बोला कि जो रिज्यूमे होता है उसमें हमें सारी सही चीज़ें लिखनी चाहिए, बिकॉज जो रिक्रूटर आते हैं वो मोस्टली रिज्यूमे में जो आपने लिखा है ना वो वहीं से पूछते हैं। तो अगर आपने इधर उधर से कोई भी चीज़ लिख दी और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप फंस जाओगे इंटरव्यू में। ओके, सो रितेश, जो थर्ड, जैसा तुमने बताया कि जो थर्ड स्टेप था वो इंटरव्यू राउंड था, तो इंटरव्यू में उन्होंने कितने राउंड्स थे, एंड टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कैसे सवाल थे, उसके बारे में जरा बता दो। जो इंटरव्यू हमारा था वो केवल एक ही राउंड में कंडक्ट हुआ था, वही टेक्निकल प्लस एचआर राउंड था, जो कि लगभग 40 टू 45 मिनट्स चला था हमारा इंटरव्यू। उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शंस के बाद उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पूछा, and then he started like, you have done internships from Indian Oil Corporation Limited, so what have you done from that, and what did you learn from that? So I have told him some things about Indian Oil Corporation Limited, what I have done and what I've been through throughout my internship. And then he asked some क्वेश्चंस फ्रॉम इट, और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, फिर वो डायरेक्ट कोर में डाइव इन कर गए। फिर उन्होंने कोर के क्वेश्चंस लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चन पूछे, और मेनली क्वेश्चंस जो थे इलेक्ट्रिकल मशीन से मुझे पूछे गए। एंड उसके बाद अगर 45% मैं बताऊँ तो 45% उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इंडस्ट्री में, वो सब पूछे थे उन्होंने, लाइक ऑन लोड टैप चेंजर एंड मेगर डिवाइस इंसुलेशन टेस्ट जिससे करते हैं वो, और भी डिवाइसेस जो कि यूज होते हैं इंडस्ट्री में, वो सब। ओके, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, अगर टेक्निकल में आप हैं तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो तो वहाँ पे वो मेनली मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो मेनली हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वो वहाँ पे ही बहुत बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन से पूछते हैं। बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कि तुमसे बहुत बड़ा कुछ पूछ लेंगे, वो बहुत बेसिक, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हें बेसिक नॉलेज है या नहीं, जो इंडस्ट्रीज में एक्चुअली यूज होता है। तो रितेश, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो जिनका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एंड प्लेसमेंट सीजन जब स्टार्ट हो जाता है तो उन्हें यही समझ में आता है कोर कितना इंपॉर्टेंट है। तो उन बच्चों के लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें अपना कोर कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है या कहीं वो लैक कर रहे हैं तो वो उसको कैसे इंप्रूव करें? सबसे पहले अगर आपको कोर में जाना है, अगर किसी प्लेसमेंट में बैठना है कोर के लिए, तो आपको मेनली कुछ सब्जेक्ट्स तो आने ही आने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड नेटवर्क तो आपको ज़रूर ही आना चाहिए। सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो ज़रूरी होनी चाहिए आपको। बाकी आप उन सब के शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्लेसमेंट के टाइम पे अगर आपको इंटरव्यू अगले दिन जिन्हें जाना है तो फिर आपको वो शॉर्ट नोट्स से गो थ्रू होना है, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं ईजिली, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और उससे पहले मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पढ़ें। आप थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दें, अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स आपको स्टार्ट कर देने चाहिए अच्छे से, कि हाँ ये सब्जेक्ट्स तो अच्छे से होने चाहिए, ताकि कोई भी अगर डीप डाइव भी क्वेश्चन अगर करके पूछे तो भी आप आंसर दे जाएँ। क्योंकि ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि 75,000 अप्रॉक्सीमेटली कंपटीशन था, जिसमें से लगभग 1 से 2,000 लोग इंटरव्यू दिए थे, तो उन सब में कंपटीशन ज़्यादा होता है, जिसके लिए वो आपसे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। इसीलिए आपका इंटरव्यू लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर जाएगा तो फिर वो आपसे अच्छे क्वेश्चन ही पूछेंगे, और नॉर्मली ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो थोड़ा अच्छे से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। यही मैं सजेस्ट करूँगा, थोड़ा अच्छे से पढ़िए बस, और कुछ नहीं। ओके, तो अभी तक हमने लगभग सारी प्रोसीजर जान ली कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम आते हैं ऑनेस्ट रियलिटी पे। रितेश, कितने रिजेक्शन फेल किए और क्या लगा था फर्स्ट में कि प्लेसमेंट हो जाएगा? जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आई LNT हमारे कॉलेज में। तो LNT का हमने असेसमेंट दिया, तो सबसे पहले तो कुछ लोगों को तो उसने ऐसे ही बाहर कर दिया, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही बाहर हो जाते हैं। बट मैं एलिजिबल था, मैंने भरा। तो LNT ने क्या किया, असेसमेंट के बाद मेरा शॉर्टलिस्ट तो हुआ नहीं, तो जब मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ असेसमेंट के बाद तो थोड़ा डिमोटिवेशन आया।
और ऐसे ही 2-4 इंटरव्यूज़ और भी दिए थे, जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कभी-कभी, लेकिन मेरा 1-2 में तो हो गया था, क्योंकि मेनली स्टार्टिंग में कंपनीज़ आती हैं जो नॉन कोर होती हैं। तो नॉन कोर मीन्स मार्केटिंग और उस टाइप की, तो उसमें तो 2-3 में हो गया था। उसके बाद फिर आई हमारे कॉलेज में एनपीसीएल, उसमें मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंच के बाहर हो गया था, तो वहाँ पे भी रिजेक्शन फेस किया मैंने। लेकिन बस रिजेक्शन के बाद ये होता है कि आपको 2-3 दिन थोड़ा ये रहना चाहिए कि थोड़ा सेटबैक आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाएं, दोबारा ये सब कुछ ना करें। बस यही है, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अगली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर उसके बाद फिर रिलायंस का तो मैंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उसका रिजल्ट फिर 2 महीने बाद आया। तो 10 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया था, उस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस दिन तो बहुत खुशी हुई थी। बस यही कहना चाहूँगा। ओके, सो रितेश, अगर हम कोर ब्रांच से हैं तो हमें इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बच्चों के ऐसे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमें इंटर्नशिप के लिए हम कैसे अप्लाई करें और कहाँ करना चाहिए और कौन सा ईयर अच्छा होता है कि हमें इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए? सो इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए आप करने को तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में भी इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि कोर में आपको ड्यूरिंग द सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप करने नहीं दिया जाता है, हमारे कॉलेज में तो नहीं दिया जाता है इंटर्नशिप ड्यूरिंग द सेमेस्टर, बट सेमेस्टर के लास्ट में आपको इंटर्नशिप्स के लिए टाइम दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का। तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आप गवर्नमेंट पोर्टल्स पे भी इंटर्नशिप्स आती हैं। कुछ आती हैं कि आप इंटर्नशिप्स के लिए अपने सीनियर्स को भी रीच आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप सीनियर से भी बात करके पूछ सकते हैं कि अगर वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का कोई क्राइटेरिया है, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और भी अदर वेज़ होते हैं, और आपको सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए ताकि कुछ पता चलता रहे। और यूट्यूब वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वो आपको बता सकते हैं ईज़िली, आपको पता चल जाएगा वहाँ से। और अगर आपको इंटर्नशिप्स अगर जून में करनी है तो आपको उससे 5 महीने पहले थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इंटर्नशिप्स फाइंड करने के लिए। सो देखो, इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली अगर आप कोर में हो या किसी भी ब्रांच में हो, क्योंकि इंटर्नशिप का आपको ग्राउंड रियलिटी इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है इंडस्ट्री, अगर आपको बाद में कॉर्पोरेट में ही जाना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले करती है। क्योंकि आपको देखो, थियरी कितना भी पढ़ लो बट आप जब विजिट करते हो ना तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं कि एक्चुअल में इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है। इसलिए हमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। ट्राई करो कि सेकेंड ईयर में ही अच्छी कंपनी से या अच्छी कोई भी पीएसयूज वगैरह से आप इंटर्नशिप करो, ताकि आपको रियलिटी पता चले और आपको और अपने कोर जो आप पढ़ते हो लाइक पावर सिस्टम मशीन, उसको आप रियल में देखो कैसे वो वर्क करता है। सो रितेश, अ फाइनल मैसेज फॉर जूनियर। हाँ, सो फाइनल मैसेज फॉर द जूनियर्स इज़, आपको बस डिमोटिवेट नहीं होना है और बस तैयारी करनी है, जब होगा आपका हो ही जाएगा और बाकी सब अच्छा होगा। बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ, थोड़े दोस्त अच्छे बनाइए और इंटर्नशिप के टाइम पे अपनी इंटर्नशिप्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए। जहाँ पे जो बताया जाए उसके बारे में थोड़ा सीखिए, ताकि इंटरव्यू के दौरान आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको टैकल कर सकें। कोर पे थोड़ा फोकस करना है और रिज्यूमे अच्छे से तैयार करके जाइए इंटरव्यू के दौरान, और असेसमेंट के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और वो ज़रूरी भी है। और बस यही सब है। ओके, सो रितेश, कोई ऐसी मिस्टेक जो तुम्हें अभी भी याद हो, जो तुमने शायद 4 साल में किया हो या अभी प्लेसमेंट के टाइम में किया हो, जो हमें ध्यान देना चाहिए, वो जूनियर को ध्यान देना चाहिए, वो कुछ कुछ ऐसा जो शेयर करना चाहो? एक ही ऐसी मिस्टेक है, प्रोक्रास्टिनेशन, कि अभी नहीं कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, थोड़ा ये नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका बैकलॉग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, बाकी सब अच्छा फिर तो सब अच्छा ही जाता है। बस पढ़ना है कि आपकी तैयारी अच्छे से करनी है, बस यही है। ठीक है यार, देखो जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना तो काफ़ी सीनियर्स ऐसे मिलते हैं जो हमें बोलते हैं अरे ठीक है, कॉलेज लाइफ है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, चिल करो, एग्जाम के पहले बोलते हैं 1-2 दिन पहले पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो देखो भाई, ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। 1 दिन पहले 2 दिन पहले से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तुम आए हो कॉलेज में तो हर चीज़ें एक्सप्लोर करो, बट हाँ, तुम्हें चीज़ें समझ में आती रहे कि तुम बिल्कुल अपने अकेडमिक को छोड़ ना दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सीजी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका चीज़ इंप्रूव नहीं करती। और पढ़ते रहो, मतलब ऐसा कि बिल्कुल छोड़ो मत। और बाकी बस अब तुम्हें आगे सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो रितेश, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए एंड इतने अच्छे जूनियर्स को मैसेज देने के लिए, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो बाकी आपके पास कोई टिप्स हो और सजेशन हो तो कमेंट डाउन करना, और बाकी और आपको आगे फर्दर कौन सी टॉपिक से वीडियो चाहिए उसे भी कमेंट डाउन करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।